कल ये मारेंगे ताली मेरी ही कहानियों पे। कल जो बदलेगी हवा इस साले शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरी साउंड और आवाज अच्छी सी आवाज आ रही है, प्यारी सी मेरी आवाज है, अगर आपको आ रही है तो आप अपना हैंड वेव कर सकते हैं और मैं दिखाई दे रही हूँ सभी को। ओके, थैंक यू सो मच। और आज की जो कॉल है वो हमारी स्पेशल कॉल है, तो क्या आप स्पेशल कॉल के लिए स्पेशली रेडी हुए हो? आप अपने न्यूट्रिशन के साथ, किसके पास अपना न्यूट्रिशन है? आप अपना न्यूट्रिशन ऊपर दिखा सकते हैं हमें। और मैं तो ऐसी हूँ कि जब मेरे हाथ में मेरा न्यूट्रिशन आ जाता तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, मुझसे तो ऐसे होता है कि मैं इसकी सिप एक ले लूं। आप ही एक सिप ले ही लो। वाओ, आज मेरे पास है मेरा फेवरेट, जो सर्दियों का मेरा फेवरेट है वो है तुलसी। किस किस का तुलसी फेवरेट है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। एक्चुअली आज मैंने ना हिंदी में स्टार्टिंग करती, तो कभी पंजाबी आएगी कभी हिंदी आएगी। इसका कारण ये है कि कुछ हमारे कोचेस होते हैं उनको पंजाबी समझ में नहीं आती, तो हम थोड़ा सा हिंदी में भी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा नाम गुरप्रीत है और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। लेकिन इस वंडरफुल न्यूट्रिशन से पहले जो मैं थी वो आप सब लोगों ने मेरी पिक्स देखी है ना? कैसे लग रही थी मैं उस टाइम? कोई नहीं आया था कितने बेसरन दबांगे थी कैसी लगती थी मैं? सर मैं तो एक फूला हुआ गुब्बारा। और हम हमारे ना गांव की भाषा में उसे बोलते हैं गहारा, पंजाबी च गहारा पाथियां दा है। तो वो मैं लग रही थी, मुझे ऐसे ही फील होता था जब मैंने कोई भी ना कपड़ा डालना था तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता था। मैं अपनी बेटी से पूछती थी, जस्मीन मेरे पे कैसा लगेगा? वो बोलती मम्मा अच्छा है, क्योंकि उसे भी पता था कि मम्मा मोटे तो है ही, इससे कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं। बच्चे कब हमें कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि मेरी मम्मा मुझसे नाराज ना हो जाए। और हस्बैंड तो कभी कहते ही नहीं है कि तुम मोटी हो, क्योंकि अगर हस्बैंड कह दे ना तो औरत कब की मोटी हो जाए, वो लड़ाई के डर के मारे तो कहते नहीं है कि तुम अच्छी नहीं लग रही। तो मेरे साथ ऐसा ही था। मेरा जो वेट था वो 80 kg से प्लस था, और मुझे लग रहा था कि मैं खाते पीते घर की बहू हूँ। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं मोटी हूँ, क्योंकि मेरे घर में यहाँ पे सभी पतले थे, लेकिन मेरे जो मायके में ना मेरी बुआ दोनों मोटे थी। तो मुझे लगता था कि हमारे खानदान की लड़कियां मोटी होती हैं, सभी को ये वहम होता है, तो मुझे भी था। लेकिन इस सिस्टम में जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो हमारे कोचेस होते हैं ना, वो हमारे लिए एग्जाम्पल होते हैं। तो आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे स्पॉन्सर सरबजीत मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने मुझे करके नहीं दिखाया। मैंने पहले भी शेयर किया कि हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में 2016 में भी आई थी, दस्तक दी थी, लेकिन मैंने सुना नहीं। उसके बाद 2018 में भी फिर से मुझे हर्बल लाइफ का पता चला। मैं नहीं मानी, क्योंकि मैंने तो एमबीए की हुई है, मुझे बहुत आता है। तो 2018 में भी मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया। तो उसके बाद 2020 में जब कोरोना का टाइम आया, तो चरणजीत सर के ऑफिस से मुझे किसी ने सुनेहा दिया कि मैम आप ऐसा कर सकते, वो भी हमारे रिलेटिव्स ही थे। तो भी मैं नहीं मानी, क्योंकि वो पर्सन जो था वो अभी 2 क्विंटल का था। तो सोचो आप, 2 क्विंटल का पर्सन मुझे कहता है कि आप पतले हो सकते हो, तो मेरे माइंड में क्या आया होगा? तो मैंने उसकी भी नहीं सुनी। लेकिन 2022 में जो करिश्मा मेरे सुपर स्पॉन्सर ने किया, उसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं पाई। तो उसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर एडवोकेट सरबजीत मैम का
ऑलवेज थैंक यू करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। लेकिन मैं आपको अभी एक बात और बताती हूँ कि जब उन्होंने मुझे अपना वो फोटो दिखाया व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगाया था, मैं उनसे पूछा तो है कि मैम आपने कैसे किया? उन्होंने बताया भी और बोला कि आप मेरे कोच के पास चलो, वही आपको आगे की अब बताएंगे। लेकिन मैंने तब भी नो बोली, तब भी मैंने कहा नो। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई बार-बार नो बोलता है, तो आपने बार-बार उसे अपना स्टेटस दिखाना है, क्योंकि वो स्टेटस उसका बार-बार स्पॉन्सर का जब मेरे पास आता रहा, 2 महीने के बाद मैंने यस की और अभी उनका मैं डायमंड बनने वाली हूँ, इसके लिए आप बढ़िया सी क्रैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो सुपर स्पॉन्सर हैं, उन्होंने मेरे को वो अपना स्टेटस दिखाते रहे, भेजते रहे, मेरे को बोलते रहे कि भाभी आप आ जाओ। तो मैं उनके साथ फिर पीवी तेरा न्यूट्रिशन सेंटर में गई 2022 में 2 सितंबर को। तो वो डेट मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि उस दिन मेरी लाइफ वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो आप मेरी जर्नी के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको पता है कि आज की कॉल हमारी स्पेशल है। स्पेशल कॉल के लिए हमारी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होंगी। क्या आप उनको पूरा कर सकते हैं? वैसे मुझे तो पता है कि सब पूरा कर सकते हैं। पहली जो हमारी कॉल का पहला रूल है वो है हमारा न्यूट्रिशन। किस किस के पास है? बिल्कुल शो करो। वेरी गुड, प्राउड से, वेरी गुड। और सेकंड हमारी डायरी एंड पेन किसके पास है? देखो मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं और मैं ना हमेशा 2 पेन रखती हूँ। 2 पेन क्यों? क्योंकि एक अगर खत्म हो जाए, वैसे तो होता नहीं है लेकिन कभी-कभी रुक जाता है, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन जरूर रहती है। तो आप भी अपने पास पेन और डायरी रखें और हम इस कॉल को जो कल का और परसों 2 दिन हमारी ट्रेनिंग थी, उसका जो निचोड़ है वो आपको देंगे। देखो वो जो ना वहां पे हो रहा था वो हम आपको नहीं बता सकते, वो आपको अच्छे से फील नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो लोग नहीं गए उनको भी बेनिफिट मिले और जो लोग गए थे उनके लिए तो आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं और हमारा तो सल्यूट है क्योंकि उन्होंने वहां पे 2 दिन जो ट्रेनिंग ली वो अब उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो अभी हम लाइफ को चेंज करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स मेरे पास भी होंगे, मैं भी अपने पॉइंट्स जरूर शेयर करूंगी। जो मेरा बेस्ट पॉइंट था 2 दिन की ट्रेनिंग में, देखो हर एक पर्सन का ना कोई फेवरेट स्पीकर होता है, लेकिन मेरे तो सभी स्पीकर बहुत फेवरेट है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर जो मुझे लगते हैं वो है जसबीर भल्ला सर। वो अभी हमारे पास आने भी वाले हैं, उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। यस, तो अभी वो हमारे पास आएंगे 27 को, तो हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। और वहां पे जो उन्होंने पॉइंट शेयर किए, बाकमाल ट्रेनिंग थी उनकी, मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई उनसे। तो क्या आप सीखने वाले हो? क्या आप सीखना चाहते हो? अगर चाहते तो बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हो। वेल डन, वेल डन। ओके, वेरी गुड। मैं सभी स्क्रीन्स को देख रही हूँ, कौन एक्टिव बैठा है, कौन एक्टिव है? कुछ लोगों ने ना अभी भी छत दिख रही है मुझे, पंखे दिख रहे हैं। देखो ये वाली ना अच्छी आपकी मेंटालिटी नहीं है। सीखने के मकसद से बैठना है, सीखने के लिए बैठना है। वेरी गुड, सभी अपना पोस्टर चेंज कर रहे हैं। अब भाग के ना आप अपनी सीट पे बैठो और डायरी पेन उठा लो, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं उनसे जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं और जिन्होंने हमें उस रूम तक पहुंचाया, उस हॉल तक पहुंचाया जहां पे जाके हमारी लाइफ भी चेंज होने वाली है। तो अभी आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 10 सेकंड में आप रेडी हो जाओ बिल्कुल। और जिसके पास एक फ्रेश नहीं है वो अपनी एक फ्रेश जरूर लेके आओ। मेरे बातों ने एक एक्स्ट्रा भी रखी है। मैंने साहिब सर से एक बात सीखी है कि अगर हमारी कॉल चल रही है और हमें लगता है कि हमारी एक फ्रेश खत्म हो जाती है तो सेकंड रेडी रखनी है। तो मेरी सेकंड भी रेडी है। तो ओ वेरी गुड, सभी रेडी हो गए। तो क्या अब हम वेलकम कर सकते हैं हमारे अमेजिंग स्पीकर डॉक्टर गुंजन गीत ऑन द कॉल। सीनिया चो कट कट पैरों विच दिल मारदी, ओ लुधियाने बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चल मारदी, ओ लुधियाने बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चल मारदी, ओ लुधियाने बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चल मारदी। ओ आशिकां दे मुंह ते एलवीडी और आले बैल मारदी, बैल मारदी।
बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चल मारदी लुधियाने बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चल मारदी Wow, wow, wow. Amazing, amazing. Welcome everyone to amazing post meet of Ludhiana Academy. बढ़िया सी क्लैपिंग अपने लिए कर दीजिए और एक स्माइल करके दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैप डेफिनेटली गुरप्रीत मैम के लिए भी जरूर कीजिए। सबसे पहले उनका ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा जो उन्होंने एनर्जेटिक इस कॉल को शुरुआत दी है। और अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जैसे गुरप्रीत मैम ने कॉल को शुरू किया है, ऐसे अगर ये किसी को हेल्थ प्रेजेंटेशन या वर्क फ्रॉम होम प्रेजेंटेशन करते होंगे तो कोई ना कह सकता, लग रहा है दोनों इतनी एनर्जी के साथ, इतनी स्माइल के साथ अगर हम अपने लोगों को अटेंड करेंगे, कौन ना कह सकता है? कोई भी ना नहीं कह सकता। और इस कॉल पे हमारे ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जो इतना अमेजिंग कर रहे हैं और उनकी एक्साइटमेंट और उनकी एनर्जी से उनकी बहुत ग्रोथ हो रही है। तो पहला शब्द हमें जो याद रखना है ऑलवेज, वो ये है कि हर्बल लाइफ में 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली चीज है एक्साइटमेंट, दूसरी चीज है एक्साइटमेंट एंड तीसरी चीज भी एक्साइटमेंट है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये तीनों शब्द एक्साइटमेंट है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में हमारा मिशन है वी मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। हम बोलते हैं हम लोगों को खुशहाल बनाते हैं और हम लोगों को हैप्पी बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। लेकिन किसी को हैप्पी हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले तो खुद हैप्पी और हेल्दी होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले कोचेस सुंदर सी स्माइल करके बताओ, सुंदर सी स्माइल करके बताओ। अच्छा, जितनों के भी कैमरे बंद है, मुझे पता है आप स्माइल कर रहे हैं, पर कैमरे बंद है तो मैं देख नहीं पा रही और मैं देखना चाहती हूँ। तो फटाफट कैमरास को ऑन करें। और आप कोचेस हैं, कोई भी कोच मुझे खड़ा हुआ घूमता हुआ नहीं चाहिए। काइंडली टेबल चेयर पे प्रॉपर्ली बैठिए, टेबल चेयर पे बैठिए। एक जो हमारा गेस्ट होता है ना, उससे तो उम्मीद रख सकते हैं, उसको नहीं आता बैठना। हम तो कोचेस हैं और हमें परवेज सोपती सर ने कल की एकेडमी में बहुत अच्छी तरह सिखाया कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये जो जूम कॉल पे बैठने का तरीका है ना, ये भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अगर आप इस कॉल पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं और ड्रेसअप प्रॉपर्ली नहीं है, आपका शायद चेहरा आधा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को माइनस में लेके जाता है। तो सबसे पहले आप बैठे कैसे हैं वो दिखता है। तो कोचेस, मैं आपको सबसे पहले तो कॉल पे बैठना सिखाना चाहती हूँ, जो ऑलवेज मैं और साहिब अच्छी तरह सिखाते हैं, बट अभी हम आपको फिर से सिखाने वाले हैं। तो मैं किसी का नेम नहीं लेना चाहती, बट मैं चाहती हूँ अच्छी तरह बैठे। आपको आप स्क्रीन पे इतने दिखने चाहिए जितनी मैं आपको दिख रही हूँ। तो जो बिल्कुल ठीक बैठे हैं मैं उनका नाम लूंगी। तो अगर आपका नाम मैंने नहीं लिया तो समझ जाना कि आप ठीक नहीं। कोई राजेंद्र मैम आप ठीक हैं बट बेटर हो सकता है। संदीप मैम बिल्कुल ठीक बैठे हैं। सरबजीत मैम ठीक बैठे हैं। अंजू मैम ओके। बलबीर मैम ओके। गुरविंदर मैम ओके। गुरविंदर, आशिमा मैम, बलजिंदर सर, फौजिया, पर्ल मैम गुड, गुरप्रीत मान, अमृतपाल, सतविंदर मैम गुड, रिधि मैम नाइस, प्रीति कौर। अगर नहीं किसी का नेम ले पाई डोंट वरी, अभी मैं इन लोगों का नाम, देविंदर मैम आप बिल्कुल अच्छी तरह बैठे हैं। जसविंदर मैम अच्छी तरह बैठे हैं। राजविंदर मैम बहुत अच्छा बैठे हैं। अमरजीत मैम प्रॉपर्ली बैठे हैं, राइट। तो अगर मैं किसी का नहीं नाम ले पाई आई एम सॉरी। और भी बहुत लोग अच्छी तरह बैठे हैं। मैंने इन लोगों का नाम इसलिए बोला कि अगर आपको नहीं पता कैसे बैठना, स्क्रॉल करो और इनको देखो कैसे बैठना है। स्क्रॉल करो और इनको देखो कैसे बैठना है। और एक और मेरी कोचेस से रिक्वेस्ट है, अगर आप बैठे हैं और कहीं आगे पीछे बात कर रहे हैं, आप कैमरा को बंद कर दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप कोचेस हैं, हम आपको ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि कैमरा ऑन करके जब आप आगे पीछे बातें करते हैं वो एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है आपके कोच के लिए। आपके कोचेस को वो डिस्ट्रैक्शन लगता है। तो कैमरा बंद कर दीजिए अगर आगे पीछे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बड़े सपने लेके चले हैं, बहुत बड़े गोल्स लेके चले हैं, बहुत बड़ा विजन लेके आए हैं, लेकिन वो पूरा कैसे होगा अगर हम इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे, अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेके केयरफुल होने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो भी लोग एकेडमी गए थे, क्या आप अपना हैंड रेज ऐसे से कर सकते हो, स्क्रीन पे ऐसे कर सकते हो, क्योंकि जो लोग एकेडमी से होके आए ना उनके चेहरे का नूर ही बदला हुआ है, उनके चेहरे की एक्साइटमेंट ही बदली हुई है, उनके चेहरे की स्माइल ही बदली हुई है, उनकी एनर्जी, उनकी एक्साइटमेंट डिफरेंट है। और मैं डेफिनेटली इस चीज को सुबह से फील करी हूँ। कितने लोगों को लग रहा है कि पूरे रिचार्ज हुए पड़े हैं, पूरे रिचार्ज हुए पड़े हैं, आज काम ज्यादा कर रहे हैं, आज एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज माइंड में आ रहे हैं। किस किस को लग रहा है? मुझे तो डेफिनेटली पर्सनली फील हो रहा है, बट आपको पता है ये फील किनको हो रहा है? जो हॉल के अंदर ज्यादा थे, जो ट्रेनिंग में भी जाके हॉल के बाहर थे, उनको ये नहीं फील हो रहा ज्यादा। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने एकेडमी को अटेंड किया। जिन्होंने नहीं अटेंड किया, मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलना चाहती हूँ, ये आपके बिजनेस की बहुत बड़ी गलती थी।
सिर्फ ये चीज बोलूंगी, क्योंकि हम कोचेस हैं, कोई बात ऐसे नहीं करेंगे। हो सकता है कि बहुत लोग इसलिए नहीं गए कि घर पे प्रॉब्लम थी। मेरा आपसे एक सवाल जो आप अपने मन से पूछना, क्या आपके 2 दिन नहीं जाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आप सब अपने आप से पूछिए। आपने बोला कि घर पे कोई प्रॉब्लम है, और मैं आपसे अग्री करती हूँ, प्रॉब्लम होगी भी, बट आप 2 दिन ट्रेनिंग पे नहीं गए, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ये बताइए। जो लोग कहते हैं मैम ट्रेनिंग पे नहीं गए क्योंकि प्रॉब्लम थी और अभी भी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, वो हाथ ऊपर करो, वो हाथ ऊपर करो। मैं ये बात नहीं बोलना चाहती थी, बट कुछ चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। जो कोचेस रजाई च लेट के बैठते कॉल अटेंड कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो? प्लीज, बड़े गिल्ले शितर कुछ चीजें सच में डिस्ट्रैक्ट करती है, मत करो प्लीज। मैं नहीं, बहुत कुछ आज हमने डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी, इस पे एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते। प्लीज, नहीं तो मैं रिमूव करूंगी कॉल से, फिर जो रजाइयों में बैठे हुए हैं, राइट? ओके, सो बहुत अमेजिंग हम करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सबसे पहले जो लोग अकेडमी में गए थे, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपने क्या सीखा। आई होप कि जितने भी अकेडमी में गए थे उन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाए। नोट्स किस किस ने बनाए हैं, हैंड रेज करके बताइए किस किस ने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि इन 2 दिन में इतना कुछ था कि हो सकता है कि हमने बहुत कुछ मिस, मतलब अगर लिखेंगे नहीं तो मिस हो जाएगा, लिखेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं बाद में। तो जो भी लोग अकेडमी में गए थे, मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम का कर सकूं, बहुत सारे लोग हैं, मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम का कर सकूं। आपको अपना कोई रिजल्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई इनकम शेयर करने की जरूरत नहीं है, हम कोचेस हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। आपको सिर्फ एक पॉइंट शेयर करना है जिसको आपने सीखा और आप अपने बिजनेस में बदलेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात, किसी ने भी किसी का पॉइंट रिपीट नहीं करना है। हमने 2 दिन में इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि अगर इतने 1000 लोग भी बोलेंगे ना, 1000 लोग अलग अलग बोल सकते हैं। तो सिर्फ अपना नाम, आपने पर्सनली क्या चीज सीखी जिसको आप बदलेंगे, तो हम 1 बाय 1 करके माइक अनम्यूट करने वाले हैं। सो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग गए थे सब एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, और जो लोग नहीं गए थे ना, वो लोग अच्छी तरह सुनेंगे, क्योंकि जो अकेडमी में हुआ वो तो हम आपको दे ही नहीं सकते, चाह के भी हम आपको वो एहसास नहीं करा सकते, क्योंकि जो ट्रेनिंग ली वो अलग है, बट जो महसूस किया ना उसने हमारी जिंदगी को बदला है। जो हमने वहां पे फील किया है उसने, हम आपको फीलिंग नहीं दे सकते, बट अगर आपको थोड़ा सा मिल रहा है तो आप अच्छी तरह सुनिएगा। तो 1 बाय 1 मैं माइक अनम्यूट करूंगी। सबसे पहले राजेंद्र मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ट्रेनिंग इन्नी अमेजिंग सी कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇंट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ही ਆਪਾਂ वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए, कारण ढूंढिए आप हर्बलाइफ क्यों करना चाहते हैं। जिंदगी में एक वाई होनी बहुत जरूरी है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अगर सामने वाली बिल्डिंग में कोई आग लग रही हो तो आप उस बिल्डिंग से दूर भागेंगे, आप नहीं जाएंगे। आप अपने, अगर पता है आग लग रही है, शायद आप अपना पैसा, अपना सोना, अपना कपड़ा सबको छोड़ के भागेंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे, हमें लगता है कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग रही है और इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है जो हमारा बहुत नियर एंड डियर वंस है, कोई फैमिली या फ्रेंड है, तो क्या हम अपनी जान पे खेल के भी उस फैमिली मेंबर को बचाने जाएंगे जो कहते हैं यस मैम, हाथ ऊपर करो, यस मैम? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कारण है, हमारा वाई क्लियर है। अगर आप इतनी धुंध में, अभी इतनी धुंध फॉग्स हो रही हैं, आप इतनी फॉग में घूमने जा रहे हो, तो शायद आप घूमना कैंसिल भी कर दो कि इतनी धुंध पड़ रही है। बट अगर आपको किसी अस्पताल के डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है तो आप इतनी फॉग में भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपका कारण क्लियर है। तो बहुत सारे लोग, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ट्रेनिंग्स में जाना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कारण ही नहीं पता कि हम हर्बलाइफ कर क्यों रहे हैं। तो आप सबको पहला मैसेज में दूंगी, क्या कारण है आपका हर्बलाइफ करने का। आज मुझसे कोई पूछेगा आपका क्या कारण है हर्बलाइफ करने का, पहला कारण मेरा सबसे बड़ा ये है हर्बलाइफ करने का, कि अगर मैं हर्बलाइफ ना करूं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मुझे इतनी कामयाबी दे सके, और मेरे पास कोई प्लान भी है ही नहीं। अगर मैं एक पल के लिए भी सोचती हूँ कि अगर हर्बलाइफ नहीं होगी तो क्या करूंगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता मैं क्या करूंगी। आई हैव नो प्लान बी। दूसरी चीज जो मैं हर्बलाइफ करती हूँ, जो मेरा जेन्युइन, देखो कभी कभी इंसान को ना अच्छी तरह सेल्फिश भी होना चाहिए। बताऊं आपको क्या है, बताऊं आपको क्या, ऐसे जानना चाहते हो क्या कारण है कि मुझे हर्बलाइफ करनी है?
क्योंकि अपने शौक हो गए ਵੱਡੇ, अपने खर्चे हो गए ਹੁਣ ज्यादा, वो हर्बलाइफ ही भुगता सकती है बस। सो कोई कहता है क्यों हर्बलाइफ करनी है, बिकॉज आई लव लग्जरी। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया की बेहतरीन होटल्स में खुद रह सकूं, अपने पेरेंट्स को रख सकूं, मैं दुनिया पूरी घूम सकूं अपने परिवार के साथ, मैं महंगी सी महंगी चीज ले सकूं, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा गोल है। आज जितनी इनकम हम हर्बलाइफ से करें, हम बहुत लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं, पर शायद मैं कोई और काम करूं तो नहीं कर सकती। आज मैं हर्बलाइफ को छोड़ के अपना क्लिनिक भी ओपन करूं, आप लग्जरी को भूल जाइए, मैं मार्केट में 5,000 रुपए का कपड़ा लेने के लिए भी सोचूंगी। सो अपने शौक बढ़े, एंड आई लव लग्जरी, मुझे लग्जरी और बेहतरीन चीजें जिंदगी में करना पसंद है, इसलिए मैं हर्बलाइफ करना चाहती हूँ। तो अपने शौक को क्लियर रखो, ये जरूरी है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों का अपब्रिंगिंग पता कैसे होता है, बड़ा मत सोचो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, औकात के अनुसार बात करो। मैंने भी ऐसे सोचा था, बट आज हर्बलाइफ ने माइंडसेट बदला है, राइट। सो आपका क्या कारण है हर्बलाइफ करने का? अगर आपका कारण क्लियर है ना, सब दुनिया भी अगेंस्ट खड़ी होगी तो आप नहीं हिलेंगे। सो हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, क्यों हर्बलाइफ करना है। नेक्स्ट संदीप मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਮੈਮ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਦੀ, ਐਂਡ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच। नेक्स्ट अकेडमी ਦੀ ਐਡਵਾਂਸमेंट ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। वेरी गुड, संदीप मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करिए। पहले तो हम मैम को जरूर अप्रिशिएट करेंगे, मैम स्पेशली अपने हस्बैंड को लेके आए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी इतनी छोटी बेटी, 3-4 महीने के बच्चे को इतनी धुंध में लेके आना, मतलब कि बाहर की नेगेटिविटी छोड़ो, एक मदर खुद ही ये चीज बोलने लग जाती है, मैं कैसे अपने बच्चों को लेके जाऊं, ये है, ऐसा है, वैसा है। बट वो लेके आए, क्योंकि एक माँ कहती है मैं ट्रेनिंग में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, और एक माँ कहती है मुझे ट्रेनिंग में इसीलिए जाना है कि मेरे बच्चे छोटे हैं। और बहुत अच्छा मैम ने बोला, ये भी अपना पॉइंट नंबर 2 सब लिखिए, सेल्स पर्सन नहीं बनना है, एक वेलनेस कोच बनना है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे काम कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ डब्बे बेचने तक है। उनको पता चले कि किसी ने डाइट शुरू करनी है, वो 100-100 किलोमीटर दूर बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं डब्बे बेचने के लिए। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि वही 100 किलोमीटर आपको बस पकड़ के ट्रेनिंग में जाना है, या अपने लोगों को जूम कॉल पे बिठाना है, ट्रेनिंग में लेके आना है, फिर उनको 1000 बहाने होते हैं। कई लोग कहते हैं मैम मैं ट्रेनिंग तो इस करके नहीं आया क्योंकि मैं उसी दिन कैंप लाना सी, उसी दिन मेरे कस्टमर ने आना सी। तो अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, आप एक सेल्स पर्सन है, तो सामान बेचने वाले मत बनिए। आपको 1000 लोग नहीं चाहिए, आप यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं बेच रहे हैं, आप यहाँ पे वेलनेस कोचेस हैं, हम लोगों को डेवलप करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं। तो सामान बेचने में फोकस मत करो, लोगों को डेवलप करने पे फोकस करो, टीम बिल्डिंग पे फोकस करो। तो लिखो, सामान बेचने पे फोकस नहीं करना, टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि जिनको रिटेल कर रहे हैं उनको सिस्टम के साथ जोड़ना है। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ वैसे हमारी तो जितने भी लोग गए थे, हमारी टीम की 100% टिकट्स बुक हुई है, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ऑलमोस्ट 100% टिकट्स बुक हुई है, कल शाम तक ऑलमोस्ट सब पर्सन्स की हो गई थी, और प्लस हुई है क्योंकि जितने भी लोग गए थे, कोई 2 एक्स्ट्रा करा के आया, कोई 3, कोई 5 करा के आया, तो सबने किया जो गए, वेल डन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग ट्रेनिंग से निकल के कहते हैं बस मैम करांगे जी करांगे। मैं कहती मैम टिकटा कराओ, किवें करोगे? नहीं मैडम कर लांगे कर लांगे। तो मैं उनको एक चीज बोलती हूँ कि अभी जशन सर ने ट्रेनिंग में क्या बोला, तुम बोलो कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ पर मैं गाड़ी सीखूंगा नहीं, तो गाड़ी का या तो एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी चलेगी नहीं। तो आप जितने भी मोटिवेटेड हैं, आपको ये समझना है, आप अपने तरीके से करके कामयाब नहीं हो पाएंगे, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक वेलनेस कोच बनना है, लोगों को सिस्टम से जोड़ना है, ना ही प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करना है। तो इस कॉल पे कोई भी अगर ऐसा कोच है, या आपकी टीम में ऐसा कोई कोच है जो पर्सन सिर्फ डब्बे बेच रहा है, जिसके कस्टमर ना ही ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, जिसके ना जूम कॉल पे आ रहे हैं, ना वो अपने लोगों को सीनियर कोच से मिलाता है, तो काइंडली उसको समझाइए,
समझाइए जरूर कि इसमें आपकी ग्रोथ नहीं है, आप लंबा नहीं आप चल पाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे पास क्लब एम्बेसडर ग्रुप में 134 कोचेस हैं और इस कॉल पे हम सिर्फ 85 कोचेस हैं अभी। मैं आपको गारंटी से बात बोलती हूँ, इस ट्रेनिंग के बाद देखना कितने लोग ग्रुप से उड़ेंगे, कितने लोग ग्रुप से मैं रिमूव करूंगी जो पिछले ट्रेनिंग नहीं अटेंड करे। हमें ऐसे भीड़ नहीं चाहिए है, बहुत कोचेज में इसी कॉल के बाद रिमूव करूंगी जो बहुत ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि फायदा क्या है, कोचेज इतना एफर्ट करे अगर हम ट्रेनिंग तक आने को रेडी नहीं है। हैंड सिर्फ वो रेज करें जो ट्रेनिंग पे गए थे, बाकी नीचे कर लो। गुरविंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये मेरी फर्स्ट एकेडमी थी सुपरवाइजर के बाद, और मुझे मैम बहुत, इवन मैं ट्रेनिंग में आगे भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत तो कमाल होती मैं ये वाली ट्रेनिंग थी ना, मैं कह रहा पता किस दुनिया में पहुंच गए थे। तो सबसे बड़ी बात मैं अगर ज्यादा बोलूं फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं एक पॉइंट ज्यादा शेयर करूंगी। कहते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, कि हमने थोड़ा सीख लिया, अभी हमें आ जाता था, हम सब कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम ये कहते हैं जब तक हम सही से सीखेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। जब तक हम जितनी बार जाएंगे उतनी बार हम सीखना ही पड़ेगा। मैम आप अभी तक हमारे सीनियर मेंटोर्स अभी तक सीख रहे, वो कहते हैं हम अभी तक सोबी सर ने यही बोला कि मैं अभी भी यहाँ आके मैं सीख रहा हूँ, जो स्टेज पे जा रहा हूँ मैं उसको सीख रहा हूँ कि मैं यहाँ से क्या लेके जा सकता हूँ। तो वैसे अब तक हमें भी सीखते ही रहना है मैम, जरूर करेंगे, और हम हमेशा आपके साथ, और मैम एडवांस सीखते हम भी। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपकी फर्स्ट एकेडमी के लिए, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया, हमेशा रेडी टू लर्न रहिए। एक पॉइंट लिखिए, आपके लर्निंग के रास्ते में कभी भी आपका लेवल और आपकी पिन नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुपरवाइजर पे आ गया, और वर्ल्ड टीम एक ऐसा लेवल है जहां सबसे ज्यादा कॉलर खड़े हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं जानता हूँ। ट्रेनिंग में तो ये सेम सेम चीजें बोलते हैं, जूम कॉल में सेम चीजें बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तो फिर भी 7-8 साल हुए हैं, बट जो लोग 26 साल से ट्रेनिंग में गए हैं वो भी आज भी ये चीज बोलते हैं कि हर ट्रेनिंग नहीं होती, हम नई चीजें सीखते हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमें ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना है। जब भी ट्रेनिंग के फ्लायर आए ना तो एक्साइटेड हो जाना है। अगर आपके कोच को आपको 4-5 बार बोलना पड़ता है ना ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टिकट बुक कराओ बुक कराओ बुक कराओ, मैं ऑलवेज एक चीज कहती हूँ, किसी बात में ना जिंदगी में शर्म मत महसूस करना, बट एक बात में शर्म जरूर महसूस करना, जिस दिन आपके कोच का आपको फोन आ जाए जी टिकट बुक करा। मतलब मेरा और साहिब सर का ऐसा है, मुझे लगता है कि जिस दिन हमें गुरमुख सर का फोन आ जाएगा ना कि जी ये ट्रेनिंग अनाउंस हुई है, थोड़ी टिकट नहीं बुक हुई, हमें तो ऐसा लगेगा धरती फट जाए उसके बीच में घुस जाए। कभी भी आज तक हमें गुरमुख सर का कॉल नहीं आया कि टिकट बुक कराएं। जैसे ग्रुप में फ्लायर आया, बेशक वो टिकट 5,000 की है, वो 30,000 की है, या वो 50,000 की है। जब हम यूएसए या ऑस्ट्रेलिया बड़े इवेंट्स में जाते हैं, इतनी 30-40,000 की टिकट्स होती है, ऑलवेज करा के स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो इस बात में शर्म महसूस करनी कि मेरे कोच को नो कॉल करनी पड़े, मेरा फ्लायर उसको पहले जाए और मैं कोच को पूछूं सर थोड़ी होगी, मैं तक करा दी। तो ऐसे कोच हमें बनना है, राइट। गुरविंदर अपनी साइड से म्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी ये सैकेंड अकैडमी सी एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एक मैम मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना क्योंकि मैम मैं हर इवेंट ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ weight loss ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ बोलना जो सोल्यूशन करना। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। वेल डन, बहुत अच्छा गुरविंदर ने शेयर किया। और डेफिनेटली हमेशा कोई भी इवेंट होता है ऐसे मत सोचिए कि सीनियर का है, इवेंट को ऐसे ही सोचिए कि एक दिन हमारा ये अपना होगा। चीज़ों को सीखिए। और बिल्कुल बहुत अच्छी ये चीज़ बोली, बी ए गुड लिसनर, तो बड़ा बड़ा लिख लीजिए, सुनने की आदत डालनी है। सुनाना कम है और सुनना ज्यादा है। और जब भी आपके पास कोई कंज्यूमर आए, कोई गेस्ट आए, ये चीज मैं पर्सनली भी करती हूँ, मैं आपसे भी शेयर करूंगी। जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आता है, मैं उससे पहले जनरली उसकी पर्ची नहीं
देखती हूँ करती, मैं उसको बिठाती हूँ, उसको विश करती हूँ, आपका क्या हाल है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी हेल्थ कैसी है। तो कभी कभी लोग शेयर करते हैं मुझे ये दिक्कत है, मुझे डिप्रेशन है, थोड़ा एंग्जाइटी है, तो मैं जरूर पूछती हूँ आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपको एंग्जाइटी शुरू होगी, क्या हुआ। कभी कभी कोई मदर कहती है मेरे बच्चे बाहर चले गए, तो फिर मैं उनसे जरूर बात करती हूँ कि क्या आपको अकेलापन महसूस होता है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं। ऑलवेज ऑलवेज मैं एक इमोशनल एंगल लेके अपने लोगों से जरूर बात करती हूँ, और पर्ची देखने से पहले ही, खर्चा बताने से पहले ही वो पर्सन हमारा हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास दिल की बात करने के लिए कोई नहीं है। तो जब भी कोई आपके पास आता है सीधा पार पारते फैटते इतना खर्चे देते ना जाओ, उनसे बात की, उनको बात करने दीजिए, उनको समझिए। आपको पता होना चाहिए इनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ये क्या काम करते हैं, इन्होंने पहले फिट होने के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। तो जरूर बात तो लिखिए, अपने कस्टमर से पहले 4-5 क्वेश्चंस पूछने हैं उसको थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए, जिसका उसकी पर्ची वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आशिमा मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। सेवा करने वास्ते जी। हाँ जी मैम, मैम मेरी सेकंड ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा अकेडमी च बहुत ज्यादा मजा आया, इन्ना ज्यादा देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी गल सारे मिलने का मौका मिलता है। मैम मैंने जो एक पॉइंट मेन सीखा है वो सीखा कि प्राउड टू बी आई एम अ वेलनेस कोच। वेरी गुड। सबसे बड़ा पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत ज्यादा थी जरा बेस्ट पॉइंट जो मुझे लग गया कि अपन प्राउड करना चाहिए। मैम ये बेस्ट पॉइंट है, तो बड़ा बड़ा लिखिए। अपने काम पे मान महसूस करना है, क्योंकि मैं आपको सबको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अपना बीइंग अ डॉक्टर अपने प्रोफेशन को टोटली छोड़ा, बट मान से मैं आपसे एक शेयर करती हूँ, जितना मैं एज अ डॉक्टर काम करने में मान नहीं महसूस करती थी ना, उतना मैं एज अ वेलनेस कोच काम करने में मान महसूस करती हूँ। लोग बहुत प्राउडली शेयर करते हैं मेरा बेटा जी गूगल में काम करता है, अमेरिका दी कंपनी च काम करता है, क्या टॉर मार मार के लोग बोलते हैं ना। तो हम क्यों इतना टॉर से नहीं बोल सकते कि मैं दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी में काम करता हूँ। हम क्यों ये प्राउडली नहीं। बहुत बार लोगों को बोलते, लोग कहते हैं मैम फ्लायर देने में ना हेजिटेशन होती है, बात करने में शर्म आती है। किस चीज की शर्म आती है? चोरी कर रहे हो कोई या कोई डकैती मार रहे हो? शर्म किस बात की आती है? अगर आपके अभी भी मन में शर्म और हेजिटेशन है और आप मान महसूस नहीं करते, वो आपकी आईडी पे दिखता है, वो आपके वॉल्यूम पॉइंट पे दिखता है। और जो लोग प्राउडली एसोसिएट हैं और वो प्राउडली कहते हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूं, मैं जिंदगियां बदलता हूं, उन लोगों की भी आईडी और वॉल्यूम पॉइंट में वो चीज दिखता है। तो प्राउड महसूस कीजिए। बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं, मैं उनको कहती हूँ जी आप वेलनेस कैंप लगाइए, चेकअप कैंप लगाइए। नहीं मैम शर्म आउंदी है, पिंड वाले की कहेंगे। तो मैं उनको एक चीज कहती हूँ, क्या आपके पिंड में ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगता? आपके पिंड में फ्री आई चेकअप कैंप नहीं लगता है? लगता है ना। क्या थोड़े पिंडा च डॉक्टर्स स्टॉल लगा के पोलियो ड्रॉप से नहीं लाते? सारा कुछ कर दें, तो आपको किस चीज की शर्म है? ऐसे कौन से हमारे झंडे झूल रहे हैं कि हमें शर्म आती है? हम क्यों प्राउड नहीं फील करते हैं? जो आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि भगवान ने अपनी पावर दे दी है। सो काइंडली हमेशा मान महसूस करें, प्राउडली बोले। और पलक मैम ने एक चीज बोली, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और वेलनेस कोच होना फुल फ्लेज करियर है। हमें क्यों लगता है कि ये कोई काम नहीं है? ये करियर नहीं है। मैं आज एक चीज ना दावे से कह सकती हूँ, जितना काम एक हर्बल लाइफ का सीरियस कोच करता है ना, उतना काम ना कोई बैंकर, ना कोई टीचर, ना कोई डॉक्टर, कोई नहीं करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलती हूँ, जितना काम हर्बल लाइफ का एक सीरियस, ये नहीं जरा ज्वाइन करके बैठे हो, सीरियस वेलनेस कोच करता है। तो क्या करना है? प्राउड फील करना है। जब आप प्राउडली कोई बात करेंगे ना, आपको उसी इज्जत से देखा जाएगा। पर आप जब हेजिटेशन फील करेंगे, आपको तब भी उसी निगाह से देखा जाएगा। तो अपने हमेशा प्लेटफॉर्म पे बहुत प्राउड फील करना है। नेक्स्ट फौजिया मैम का माइक अनम्यूट करती हूँ। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे टू योर सन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कल की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, बिकॉज मेरी मैम 3rd अकेडमी थी। और मैम मैंने तीनों अकेडमीज में बहुत कुछ सीखा। जो मैम कल वाली अकेडमी थी मैम, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। मैंने उसमें मैम 3 पॉइंट सीखे हैं कि वर्क योर पर्सनैलिटी, लर्न फ्रॉम ग्रेट पीपल एंड मैम सीखते जाओ। ये नहीं है कि अगर आप प्रेसिडेंट टीम के लेवल पे भी पहुंच गए तो आपने सीखना नहीं है। आप तब तक सीखते जाओ जब तक आपको सिखाया जाता है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा बोला फौजिया ने, तो बड़ा बड़ा पॉइंट लिख लीजिए। जो भी लोग हमसे ज्यादा कामयाब हैं, ऑलवेज उनसे सीखने के लिए रेडी रहिए। गुरमुख सर ने एक चीज बोली थी,
अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जिसका चेक आपसे ज्यादा है, फिर आपने वहां पे खड़े होके नहीं बोलना। हमने ये डे 1 पे गुरमुख सर से ट्रेनिंग ली थी कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा इंसान है जिसका चेक आपसे ज्यादा, बीच में मत बोलिए। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने सीनियर कोच से अपने मिलाने के लिए अपने कस्टमर, अपने गेस्ट को लेके आते हैं, टीम को लेके आते हैं, और बीच में वो इतना ज्यादा बोलते हैं कि सीनियर कोच आपको मुंह पे तो नहीं बोलता, बट उन्हें वो मन तो कह रहे हो तू ही सिखाना सी तो उरे क्यों लेके आए हैं। लेकिन बहुत सारे सीनियर कोच भी ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं। सब एग्जाम्पल छोड़िए, जसबीर भल्ला सर भी आज भी अपने न्यू गेस्ट एंड न्यू टीम मेंबर्स को गुरमुख सर के पास लेके जाते हैं, और जब गुरमुख सर बोलते हैं, जसबीर भल्ला सर भी वहां पे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई बैठा है जिसका चेक इससे ज्यादा है, हमें नहीं बोलना है, और कामयाब लोगों से ऑलवेज सीखना है। वो आपकी उम्र से छोटे हो सकते हैं, वो आपकी साइडलाइन हो सकते हैं, वो हो सकता है आपसे थोड़े से कम खूबसूरत हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपको एज अ स्टूडेंट हमेशा कामयाब लोगों से सीखना है। सीखने में कभी भी कोई ईगो नहीं लेके आनी है, ये याद रखिए। अगर आपके सामने आपसे बड़ी पेन वाला इंसान खड़ा है, उसकी इज्जत कीजिए। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, कभी कभी इन चीजों में ना हमारी पढ़ाई आड़े आ जाती है। हमारा कोच शायद हमसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, या हमारा हमसे कम स्मार्ट होता है, या उसको शायद इतनी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या उसको इतना सोशल मीडिया नहीं आता, और हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझने लग जाते हैं। याद रखिएगा, मैं एक डॉक्टर थी और मुझे ज्वाइन करवाने वाले पर्सन तीसरी पास थे। ओनली थर्ड पास जिन्होंने मुझे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया था, बट उनको छोड़ के मेरी कोई जिंदगी बदल ही नहीं सकता था। वो ऑलवेज मेरे गुरु रहेंगे। तो समझिए, लर्निंग में कभी भी ईगो मत लेके आइए, हमेशा सीखने की भूख रखिए। और लास्ट में मैं अभी कुछ 5-7 सीनियर लीडर्स के माइक अनम्यूट करूंगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, और अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सबसे मेरे माइंड में आ गया। अभी आप सबने हैंड रेज किया और मुझे पता है आप एक्साइटेड है शेयर करने के, पर जब मैंने कल ग्रुप में वीडियो डाल के बोली थी कि अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है और ग्रुप में वीडियो डाली है, तो कितने लोगों ने डाल दी थी? हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने वीडियो डाली है कल ग्रुप में? बस यही चीजें हैं छोटी छोटी जो देखनी है हमें। जिन्होंने डाली थी, मैंने हर एक की वीडियो देखी है, एक एक इंसान की मैंने वीडियो खोल के देखी है और सुनिए। जब भी कोई ग्रुप में वीडियो डालता है, डेफिनेटली मैं और साहिब से वीडियो खोल के सुनते हैं वो वीडियो, राइट, कि किसने क्या सीखा, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आपने कल क्यों वीडियो नहीं डाली है, और किस किसने देखी थी ये भी हमें पता है, सबने देखी थी ग्रुप में, राइट। तो जब यही चीजें हमें छोटी छोटी चेंज करनी है, हम सबको इंप्रूव करनी है, राइट। सो अभी को सीनियर लीडर्स को मैं माइक अनम्यूट करूंगी, और जो रह जाएंगे उन्होंने वीडियो डालनी है। तो अभी मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, ओके, हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए, जिन्होंने ट्रेनिंग को अटेंड किया था कल। ओके, मैं एक बार स्क्रीन सारी देख लूं। ओके 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 ओके। अंजू मैम माइक म्यूट पर भी इस तरह से बोल रहे हैं। मैम हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने गुड कल मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि अपना काम कर रहे हैं। मैंने आज ऑफिस में अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गई, मैं अब भी ऑफिस में हूँ। मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी, और ये लगा कि अपने पर काम करना है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, किसी की नहीं सुननी है। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये अपना प्रण बनाना है कि जब तक अपने आप को सेट ना करें तब तक कहीं ना जाए। मैंने भी ये अपने लिए बनाया कि मुझे कहीं नहीं जाना है इवेंट के। वेरी गुड, थैंक यू बहुत अच्छा मैम ने शेयर किया। तो लिखो कि ज्यादा कुछ बड़ा बदलने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें बदलने की जरूरत है। अगर हमें लगता है कि मेरे पास ऑफिस है, मैं रोज ऑफिस नहीं जा रहा, तो जाना शुरू करना है। अगर हमें लगता है कि मैं थोड़ा पंचुअल नहीं हूँ, कॉल पे कैमरा बंद होता है या प्रॉपरली नहीं बैठते, उसको बदलेंगे। तो छोटे छोटे चेंजेस जो हमें लगता है, जैसे हम अपने कस्टमर्स को क्या कहते हैं, डाइट में जो थोड़े से चेंज कर रहे हैं, परांठा खाते हो शेक पीना है, चाय पीते हो तो एक फ्रेश पीना है, छोटे छोटे चेंज करेंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। सेम तरीके से हमें भी अपनी बिजनेस जर्नी में छोटी छोटी चीजें ही चेंज करनी है, और इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सरबजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कल दी जो एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी मैम, मैं सुबह जो उठे ना होर ज्यादा एनर्जी नाल उठे। मैम मेरे ना मूंह चों एक गल निकली, लोकां भारी ठंडा पर हर्बल लाइफ वाला माहौल तो गर्म ही गर्म होया पिया। बस ये लगता सी कि आपां काम करना। फिर मैं सारे जो मेरे पर्सन यूज कर रहे सी पहला किते छड्ड गई सी, कुछ भी सारिਆਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। तो मैं उन्होंने कहा कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ 2 ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਈ, ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ नहीं करना। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मैम। देखो मैम ने कितना अच्छा शेयर किया, हम सब एक दूसरे की लर्निंग से सीखते हैं। तो जो लोग छोड़ गए हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग छोड़ गए होते हैं और वो वापस भी आना चाह रहे होते हैं, बट उनके मन में ये डर होता है कि पता नहीं हम वापस कॉल करेंगे, वापस बोलेंगे क्या, हमें वो पता नहीं प्यार से बात करेंगे नहीं करेंगे। बट हमारा फोन, और आप जो लोग ना अपने पुराने कस्टमर को फोन करते हैं, शायद आपके साथ हुआ हो, ये मेरे साथ तो होता है, जब पुराने लोगों को फोन करो ना, हम कहते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, तो बहुत बार वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि मुझे डाइट को फिर शुरू करना और मैं आपको फोन करने ही वाली थी। आई डोंट नो ये आपके साथ हुआ नहीं हुआ, पर मेरे साथ ये बहुत बार हुआ और उन लोगों ने रीस्टार्ट किया। तो डेफिनेटली जो लोग आपको छोड़ गए आप उनको भी जरूर कॉल कीजिए, और नए तो लेके आने हैं, बट पुराने जिनको सिस्टम दिखाया है, अगर वो रीस्टार्ट करें, फिर से रीस्टार्ट करें, एटलीस्ट वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ नए लोग भी हमें देंगे। तो पुरानों का भी हमें फॉलोअप जरूर करना है। और मैम ने बहुत अच्छा बोला, कंसिस्टेंसी रखनी है, निरंतरता रखनी है। बेशक वो न्यूट्रिशन यूज करने में है, वो एक्सरसाइज करने में है, वो इन्विटेशन करने में है, वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में है, हम कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हमें रिजल्ट कम आता है तो हम कहते हैं कि नहीं अभी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों ने होम ऑफिसेज ओपन किए, न्यूट्रिशन क्लब ओपन किए, 1-2 महीना कोई नहीं आया, क्लब जाना बंद कर दिया, वहां पे अभी घर की अलमारी और ट्रंक पड़े हुए हैं। ये गलत है, ये नहीं करना। लोग 10-10 साल लगा के बिजनेस की क्रेडिट कार्ड की लिमिटें उठाते हैं, 10 साल के बाद प्रॉफिट उनका शुरू होता है, राइट। तो निरंतर आपको रहना है, अब रिजल्ट आए ना आए आपको काम को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इंद्रजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम कल मेरी सेकंड एकेडमी थी, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिली, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। मैम मुझे एक जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यूज सिस्टम नॉट ब्रेन, ब्रेन नहीं यूज करना है। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि अगर वो इस लेवल पे आज पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 9 साल तक मैंने अपने कोई भी रिलेटिव की शादी ज्वाइन नहीं की है, जिसकी वजह से उन्होंने आज ये लेवल अचीव किया है। तो मैम हम डेफिनेट ऐसा करने वाले हैं। और मैं वैसे भी शादी को अब बहुत स्किप करती हूँ, ट्रेनिंग में मोस्टली हमारी शादी ही आती है। जैसे आप भी बोलते रहते हो कि जब भी ट्रेनिंग होती है आपको चैलेंज जरूर आएंगे और हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैम डेफिनेट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने स्किप की शादी 9 साल, तो आज वो इतने अच्छे लेवल पे हैं। वो सब हमें सिस्टम को देख के चलना पड़ेगा, हमें सिस्टम के साथ ही चलना है। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मैम ने 2 ना बड़े अमेजिंग पॉइंट बनाए। पहली चीज लिखिए, बहुत अच्छा बोला, यूज सिस्टम नॉट ब्रेन। अपने दिमाग को नहीं यूज करना है। आप ये समझ के चलिए, आप जितना अपने दिमाग को यूज करेंगे आप अपने बिजनेस को, अपने काम को उलझाएंगे। इस कंपनी का बना बनाया सिस्टम है, बना बनाया प्लान है। आप कस्टमर को 5 दिन का ट्रायल देते हैं, 5 दिन के ट्रायल के बाद सीनियर कोच को मिलाते हैं, मंथ की मेंबरशिप करते हैं, उसके बाद आपको 500,000 वॉल्यूम समझाते हैं, उसको इवेंट पे लेके आते हैं, घर पे फ्रेश पार्टी करते हैं। ये पूरा प्लान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई गूगल मैप है, आपने कोई लोकेशन डाली, आप अगर तो उसके रास्ते चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, बट अगर आप बोलेंगे अच्छा मैप ये दिखा रहे हैं, मैं इत्थों पाके देखदा, इत्थों निकलदा, डेफिनेटली आपको